इन बदलाव को समझने की कोशिश करना है। अगर हम में बदलाव आया तो हमें दूसरों को भी, हमें देखकर हम किसी को बदल नहीं सकते, पर हमें जो बदलाव आएगा उस बदलाव को देख देख कर किसी ने, अरे भाई ये तो बहुत बढ़िया हो रहा है, आप पहले ऐसे थे, अभी तो ऐसे ऐसे छान बहुत अच्छे दिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, तो वो समझ लेंगे, उसको आप बता देंगे। अगर उसकी समझ में आया तो जुड़ेगा, नहीं आया तो उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये साधना में आने के लिए हम कह सकते हैं, ला नहीं सकते। ये तो जिसके भाग्य में होगा उसी को ही मिलेगी। हम जब आते हैं तो आप सारे भाग्यवान हैं, हम सारे भाग्यवान लोग हैं, तभी तो हम ये साधना को पकड़ लिया, थोड़ा बहुत भी हो तो भी पकड़ लिया है, समझ लिया है, और हम यहाँ आए हैं, ये स्वर्ग भूमि में आए हैं। तो पकड़ना बहुत जरूरी है। इसके लिए देखो, बाहरी जगत से भटक कर तो हमने खूब देख लिया, मगर कुछ मिला नहीं। ये उपवास शिविर में जब आते हैं, डॉक्टर साहब मजाक में कभी कह देते हैं कि अरे हम ये लोग कितने बुद्धिमान हैं कि यहाँ कुछ न खाने के लिए आ रहे हैं, अपना पैसा खर्चा करके, पैसा खर्चा करके हम यहाँ क्या मिल रहा है, कुछ न खाने के लिए। क्या हम घर पर रह के कर नहीं सकते हैं क्या? तो घर पर करना और यहाँ आके करना, इसमें बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। और सच्ची हम बुद्धिमानी है, साथ साथ हम सब ग्रहणशील भी है, क्योंकि हमने कुछ तो भी यहाँ के बीज का कण ग्रहण कर लिया है, करते रहे हैं और करते रहेंगे, तभी तो हम इस साधना में आगे बढ़ते रहेंगे। इस साधना को पकड़ना, साधना को छोड़ने की कभी विचार भी मन में नहीं आना चाहिए। अगर आप आए हैं तो, नहीं तो यहाँ किसी भी शिविर में जाते हो, शिविर में अच्छा सब कुछ मिलता है, घर जाने के बाद हम 8-15 दिन, 1 महीना 2 महीना कुछ करते भी है, कर लेते हैं साधना के साथ साथ, मगर और कुछ बीच में समस्याएं आ जाती और हम धीरे धीरे साधना को छोड़ने लग जाते और अपने पूर्व पद पर, पूर्व जीवन में आने लग जाते हैं। फायदा क्या है? मुझे तो लगता है कि याद अगर हम अच्छे होकर चले जा रहे हैं घर पर, जैसे डॉक्टर गोलियां देते हैं, थोड़े समय के लिए हमें राहत मिलती है, डॉक्टर और बताता है कि गोलियां खाते रहो। यहां तो वैसा नहीं है। यहां साधना केवल रोग को हटाने के लिए नहीं करनी है हमें, वो तो ऐसे ही चली जाएगी। तुम करते रहो तो रोग कोई चीज नहीं है। रोग क्या है? अगर हमारे समझ में आ गया, दिमाग में आ गया कि रोग का मतलब मल का कुपित होना है शरीर में, तो ये तो निकलना है और निकल रहेगा। निकालने के बाद जो हमें आ रहा है शरीर में बदलाव, वो बदलाव को हमें कायम रखना है, आखिरी सांस तक रखना है जिंदगी के। तो हमें इस साधना का पैर कभी छोड़ना नहीं चाहिए, साधना को पकड़ के ही रहना चाहिए, क्योंकि ये साधना हमें हमारी जीवन कला सिखाती है, हमें जीवन में क्या और कैसे करना है ये सिखाती है। और अगर हमारे जीवन में इस साधना को पूरी तरह से उतार लिया तो हमारा जीवन बहुत फलित फूलित और सुखमय आनंदमय हो जाएगा, प्रभु को प्यारा हो। देखो, मैंने इस साधना में 8 साल से जुड़ते जुड़ते भी बहुत सारे शिविर भी की। इस संस्था के माध्यम से पदयात्रा की ऐसी आयोजन किया जाता है, मैंने 3 पदयात्रा भी किया। ये उपवास, नवरात्र उपवास शिविर एक अलग बात है, और उपवास पदयात्रा थोड़ी सी इसी तरह पर अलग है, क्योंकि यहाँ हम स्वस्थ रहते,
कुछ करते ही नहीं, उपवास चालू है। पर पदयात्रा में यही केवल नींबू मत पानी ही लेना है, मगर हर दिन हमें 30-35 किलोमीटर तक चलना भी होता है। वो देखो, वो मजा और है, ये और है और वो मजा एक और है। मगर मैंने पहले ही पदयात्रा जब की 2018 में हमारे महाराष्ट्र में आळंदी से पंढरपुर तक की पदयात्रा तो कर ली मैंने 7 दिन की दिसंबर में। पर क्या हुआ कि मेरा पहले से एक ट्रिप का बुकिंग था और उस ट्रिप के लिए मुझे पदयात्रा से जैसा ही लौटा वैसे ही रात को निकल गया। निकले